नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. केंद्रीय मंत्री जॉन बार्ला का तृणमूल सरकार को नसीहत अच्छे काम से जीते जनता का दिल पुलिस का डर दिखाकर नहीं। अलीपुरद्वार के सांसद व केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने राज्य की TMC सरकार व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, दीदी डरी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के मन में जगह बना ली है। मंगलवार को दिल्ली से लौटने के बाद सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में जनता दीदी को उचित जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल व देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री की योजनाओं का वे लोग लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मन से काम कर लोगों का दिल जीतिए, पुलिस से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। संवाददाता सम्मेलन में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष समेत अन्य नेता उपस्थित रहे थे। और आज खुशी का दिन और ऐतिहासिक दिन है। आज पहली बार केंद्रीय मंत्री का दायित्व नॉर्थ बंगाल और पूरा देश का नेतृत्व करने के लिए और पूरा पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने के लिए आज हमें दायित्व दिया गया है। और मैं अवश्य काफ़ी दिन से आंदोलन भी कर रहा था और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी आंदोलन करके हमने बहुत कुछ दिलाया भी। आज हमारे प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र का जनता का विकास के लिए हमें नेतृत्व चुना गया है। आज देखा जा रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पे संतरास, अत्याचार, जनता ने आशीर्वाद दिया था जनता का सेवा करने के लिए, जनता का विकास करने के लिए आज मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन आज देख रहे, जब से इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार से पूरा पश्चिम बंगाल में, अभी तो देख रहे हैं त्रिपुरा में भी इसी तरह संतरास होने जा रहा। इसीलिए दीदी डरी हुई है। आज इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरा डुअर्स और तराई का क्षेत्र से भव्य रूप से स्वागत करने की बात हो रही थी, लेकिन हर जगह डुअर्स से जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी से सब क्षेत्र से हमारा कार्यकर्ता आ रहे थे। रास्ते पे उनको रोका गया, उनको थाना में अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? कौन देश में हम रह रहे हैं? हम एक दूसरे को स्वागत नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं। यही है उन्नति, इसीलिए जनता ने आप लोग को वोट दिया था। देखिए, आज जो सिलीगुड़ी शहर में जो घटना घटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए दोष नहीं दूंगा। इसका मूल कारण है आज पश्चिम बंगाल में तालिबानी सरकार का शासन है। आज आप कल्पना कीजिए, देश को आज़ाद हुए 75 साल चल रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश भर में 75 जगह पे 75 किलोमीटर की यात्रा हो रही है और उसमें देश भर के अलग अलग
होनहार युवा जुड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये कोई बीजेपी का झंडा लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं था। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिला और जब हमारे युवा कार्यकर्ता गए उनको पुलिस पकड़ के उनको जेल के अंदर में ठूसा गया। मुझे लगता है ये काला दिन है। इससे ये पता चलता है कि ममता दीदी जो टेलीविजन में भारत की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है वो सिर्फ एक ड्रामा है। वास्तव में भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में आज लागू नहीं है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने तृणमूल पर किया कटाक्ष, कहा बंगाल में तालिबान राज, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट ने सिलीगुड़ी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट किया है। आज उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार नहीं बल्कि तालिबान सरकार चल रही है। आज सिलीगुड़ी में भाजपा की युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा को लेकर सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर तनाव देखा गया। इस दौरान कई नेता व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद सांसद ने सिलीगुड़ी थाने में जाकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए घटना की तीव्र निंदा की। उन्होंने पत्रकारों के साथ कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तृणमूल सरकार पुलिस की मदद से कार्यक्रम को रोकना चाहती है। घटनाएं साबित करती है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है। मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करता हूं ताकि यहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से रह सके। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে যুব সংকল্প যাত্রা করা হচ্ছে। সেই মতন আজকেও আমরা এখানে এই কর্মসূচি করব বলে পুলিশের কাছে আগাম অনুমতি আমরা চেয়েছিলাম। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমাদের বিনীত এটা হচ্ছে আবেদন বা প্রত্যেকের কাছে আমরা এটা জানাতে চাই যে এই কর্মসূচি কোনো সরকার বিরোধী কর্মসূচি ছিল না। এই কর্মসূচি কোনো দলের বিরুদ্ধে কর্মসূচি ছিল না। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা শুধুমাত্র তেরেঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে অর্থাৎ দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে আমাদের এই র্যালি ছিল। দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন কিংবা সরকারি প্রশাসন তারা আমাদের পাশের দেশ আফগানিস্তানের অবস্থা দেখেও বোধ করি এখনও সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। দেশের জাতীয় পতাকার একটা মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখাটা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। पारिवारिक विवाद को लेकर साली व ससुर की हत्या, दामाद गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद को लेकर साली व ससुर की हत्या कर दी गई। घटना सिलीगुड़ी अनुमंडल के खोरीबाड़ी के सचिंद्र चंद्र चाय बागान इलाके की है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की पहचान महरू उराव और पैनो उराव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक महरू उराव अपने काम से घर लौटने पर देखा कि उसका दामाद मारियानुस उराव अपनी साली पैनो पर चाकू से लगातार वार कर रहा था। मेहरू ने जब अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो दामाद ने उसे भी चाकू मार दिया। खबर सुनते ही स्थानीय निवासी अल्बर्ट मींज ने घटनास्थल पर पहुंचे और बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया है। खोरीबाड़ी बागान के प्रबंधक वीपी सिंह ने कहा कि घटना पारिवारिक विवाद के कारण हुई थी। उन्होंने कहा कि महरू उराव भी स्थायी कर्मचारी था। खोरीबाड़ी पुलिस ने मारियोनुस उराव को गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। আমাকে অফিসে খবর দেওয়া হলো কি আমার দীপা লাইনে একটা মনিয়ারস বলে একটা লোক তিনজন অ্যাটাক করেছে। তাদের মধ্যে একজন আমার পেনো পার্মানেন্ট ওয়ার্কার আর অ্যাজ পার ইনফরমেশন শি ইজ নো মোর। একটা সিরিয়াসলি ইনজার্ড আছে লোক, তাকে মেডিকেলে পাঠানো হয়ে গেছে। मंत्री के स्वागत के लिए बागडोगरा पहुंचे नारायणी सेना के कार्यकर्ता व समर्थकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला का स्वागत करने मंगलवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे नारायणी सेना के कार्यकर्ता समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज सुबह अलीपुरद्वार के सांसद और केंद्रीय
राज्य मंत्री दिल्ली से सीधे बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। कूच बिहार के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक भी आज सिलीगुड़ी पहुंचे। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि इन मंत्रियों के स्वागत के लिए आज बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची नारायणी सेना के कार्यकर्ताओं व समर्थकों को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत बागडोगरा थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बगान के नेता जॉन बारला जी जो मंत्री बन के आज हमारे यहाँ पर वापस आए, तो हम लोगों ने उनको स्वागत करने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट गया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन जो है हमें उनसे मिलने के लिए नहीं दिया। हम लोगों को अरेस्ट किया गया और हमारे आदमियों को अरेस्ट करके अंदर रखा गया है। सुबह से रखा गया है, लेकिन उसमें भी पानी का व्यवस्था नहीं है, न कुछ का व्यवस्था नहीं है। हमारे आदमियों को प्यास के कारण हम लोग अभी खुद लेके पानी लेके हम लोग आए हैं। हम लोग का आदमी अंदर से प्यास हो रहा है। तो हमारे नेता, हमारे आदिवासी नेता, हमारे घर के नेता, हम क्यों नहीं मिल पाएंगे उनसे। आज जिस प्रकार से हमारा जो अपना घर का जो मंत्री आज यहाँ पे आए हुए हैं, आज हमारा हम भी चाय बगान के जितने भी श्रमिक हम लोग उनसे आज मिलने के लिए आए थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं जो आज यहाँ पे टीएमसी का जो राज है, उस राज में हम लोग का जिस प्रकार से तानाशाही का राज जो चल रहा है, ये तानाशाही राज लेकिन अब चलने वाला शायद नहीं है। और दीदी जो डर के मारे जो आज इस प्रकार से हम लोग के साथ में हमारा जितना भी आदमी लोग को ये लोग बंद करके रखा है, ये बहुत ही निंदनीय है और सब कुछ निंदा करने के लायक ही है। চাইলে আমার সরাসরি জানায় যে তোমাক থানা যাওয়া লাগবে, থানা নিয়ে আসিয়া অসভ্য আচরণ ব্যবহারে আমাকে আটকে রাখে। জল খাওয়ার চাইলেও আমাকে অলরেডি জল খাওয়ার দেয় নাই। যখন পরিস্থিতি বেসামালের দিকে যাবার লাগছে তখন ওরা জলের বোতল আনিয়া আমাকে সেবাশ্রমের কাহিনী দেখাবার লাগছে। কিন্তু আমরা মাননীয় নিশীথ প্রামাণিক মহাশয়জিও আমার আজি কিনা সংবর্ধনা জানাবার কথা ছিল। আমার দুঃখের ইতিহাস, আইনের কি রুলস বিধি আমরা জানি না, কিন্তু জানিয়াও যদি আমরা এরকম করে আমাকে আটকে রাখিন, কি কারণে আমরা এয়ারপোর্টত পৌঁছে পাবো না, এখনো কোনো উত্তর আমরা পালি না। আমরা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট তথা কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের 9টি জেলা থেকে আমার এই নারায়ণী স্বেচ্ছাসেবক আজ এই মন্ত্রী মহাশয়ক সংবর্ধনা এয়ারপোর্টত শিলিগুড়ি বাগডোগরা এয়ারপোর্টে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা। তো আমরা কোনো কারণে আমার গেটে থেকে প্রশাসন মহল আমার যাওয়ার দেশে না। কি কারণে দেশে না, হ্যাঁ আমরা জিজ্ঞাসা করিলেও আমার কোনো প্রত্যুত্তর করে নাই। नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर वाम मोर्चा ने निकाली रैली। रंजन सरकार ने कहा राजनीतिक स्टंट। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को वाम मोर्चा नेताओं ने एक रैली निकाली। रैली आज सीपीएम की पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन के सामने से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए सिलीगुड़ी नगर निगम कार्यालय पहुंची। वरिष्ठ वामपंथी नेता व राज्य के पूर्व मंत्री अशोक नारायण भट्टाचार्य और सीपीएम नेता जीवेश सरकार के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में काफी संख्या में वाम मोर्चा समर्थकों ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर वाम मोर्चा नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा, सिलीगुड़ी नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निगम व नगर पालिका तथा पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराने की मांग में आज वाम मोर्चा की ओर से शहर में रैली निकाली गई है। दूसरी ओर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रंजन सरकार ने वाम मोर्चा के इस अभियान को महज राजनीतिक स्टंट करार दिया है। আজকে আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন যে অভিযান, এই অভিযানের মূলত 3-4টি দাবি। আমাদের প্রধান দাবি টিকাকরণ নিয়ে মানুষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে, হয়রানি হতে হচ্ছে এবং পুলিশ দিয়ে লাইন থেকে মানুষকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং টিকাকরণ নিয়ে একটা দলবাজি হচ্ছে, দলীয় রাজনীতি করা হচ্ছে। এমনকি তাদের দলের অফিসে গেলে টিকার স্লিপ পাওয়া যাবে, লাইনে দাঁড়ালে পাওয়া যাবে না, এরকম নির্দেশ দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে যদি কেউ ভোট দেবে এরকম প্রতিশ্রুতি দিলেই তাদের একমাত্র ওই স্লিপ দেওয়া হচ্ছে, অন্যদের দেওয়া হচ্ছে না। দ্বিতীয় নম্বর, অবিলম্বে নির্বাচন চাই। এই যে রাজ্যের সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার হওয়ার পর বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল 5 বছরের মধ্যে নির্বাচন করাটা একটা রীতি ছিল। আজকে আমরা দেখছি যে 5 বছর, 6 বছর, 7 বছর হয়ে গেল নির্বাচন হয়। কতগুলো পৌরসভা আছে, 17টি পৌরসভা, প্রায় 7 বছর 8 বছর হয়ে গেছে নির্বাচন হয় না। এর আগে
2014 সালে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। আমরা আন্দোলন করে সেই নির্বাচন 2015 সালে আদায় করেছিলাম, 1 বছর পরে নির্বাচন করেছিলাম। এখনও আমরা দেখছি প্রশাসক বা প্রশাসক মণ্ডলী আইনগতভাবে 1 বছরের বেশি থাকতে পারে না। আগে ছিল 6 মাস, এখন সেটা 6 মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে, তার মানে 1 বছর। 1 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, 13 মাস 14 মাস হয়ে গেছে। তাহলে কোনো আইনে এই ধরনের প্রশাসক মণ্ডলীগুলি থাকতে পারে না। এদের অপসারণ করতে হবে, অবিলম্বে নির্বাচন করতে হবে, এই আমাদের দাবি। তৃতীয় নম্বর, বহু গরিব মানুষ ভাতা পাচ্ছিল, আগে চাল পাচ্ছিল, সব বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে সবাই চাল পায়, সেটা আমাদের দাবি। আর কর্পোরেশনে রং করা হচ্ছে, কতগুলো বাথরুম বানানো হচ্ছে, চেয়ার টেবিল বানানো হচ্ছে। মানুষ চায় একটাই, যাতে পৌরসভা নাগরিকদের সন্তান। এমন একজনের কথা আপনারা বলছেন যাকে শিলিগুড়ির মানুষ ইতিমধ্যেই লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছেন। হাতে গোনা কয়েকটা ভোট পেয়েছেন শিলিগুড়িতে, যিনি 20 বছর মন্ত্রী ছিলেন, 6 বছর প্রশাসক বোর্ড চালিয়েছেন এবং মেয়র ছিলেন। তার মুখ দিয়ে এত কথা মানায় না। আইন মেনে, নিয়ম মেনে রাজ্য সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুর বোর্ড, প্রশাসক বোর্ড তিনি চালাচ্ছেন, তিনি পরিচালনা করেছেন বা করছেন। হঠাৎ করে ওনাদের মনে হয়েছে রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে, ওনারা এসছেন। ওনারা কার সঙ্গে কথা বলেছেন জানি না। আমি অফিসে বসে আছি, চেয়ারম্যান অফিসে ছিলেন, ওনাদের সাহস হয়নি এসে এই কথাটা এখানে এসে বলবেন। বাস্তবে ওনাদের কিছু বলার নেই। শিলিগুড়িকে ধ্বংস করার মূলে নাগরিক পরিষেবা না দিতে পারার দায় সম্পূর্ণটাই বাম, কংগ্রেস এবং সিপিএম। আজকে হলুদ কার্ড দেখানো হলো, এরপরে লাল কার্ড দেখানো হলো। লাল কার্ড মানুষ ওনাকে অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছে, জামানত জব্দ হয়েছে, এ কথাটা কেউ লিখছে না। সারা বাংলায় একজনও বিধায়ক নেই, এরপরে সারা বাংলায় একজনও কাউন্সিলর থাকবে না। উনি নিজে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, উনি নিজে দাঁড়ান, আমাদের যে কোনো কর্মী, सहकर्मी ওনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ওনার जमानत जब्त करो। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा
होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में करोड़ों रुपयों के सोने की बिस्कुट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। सभी तस्कर चेन्नई के निवासी भेजे गए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। डीआरआई ने सिलीगुड़ी से करोड़ों रुपयों के सोने की बिस्कुट के साथ 3 तस्करों को सिलीगुड़ी तेंजिंग नरगे बस टर्मिनस से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के नाम शेखर, त्यागराजन और श्रीकांत सांथी वीरन है। ये सभी तस्कर चेन्नई के निवासी बताए गए हैं। तस्करों के पास से डीआरआई ने 4.482 किलो सोने के 27 बिस्कुट जब्त किया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 2.15 करोड़ रुपए है। वहीं गिरफ्तार तीनों तस्करों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया। डीआरआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोने की खेप को तस्करों ने इंडो म्यांमार बॉर्डर होते हुए पहले गुवाहाटी लेकर पहुंचे, फिर वहां से सिलीगुड़ी लेकर आए। तस्कर सिलीगुड़ी से सोने को कोलकाता ले जाने की फिराक में थे, तभी तेंजिंग नोरगे बस टर्मिनस से बीती शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डर गई है दीदी, छल बल से जीता गया विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने कही ये बातें। अलीपुरद्वार के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मंगलवार सुबह दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डर गई है। जॉन बारला ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में नगर निगम व पंचायत चुनाव होने हैं, दीदी को इसका डर सता रहा है। जॉन बारला ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज से नहीं बल्कि टीएमसी छल बल से जीता है। उन्होंने कहा आगामी चुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस अभी से विपक्षी दलों को दबाने का काम शुरू कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा विधानसभा चुनाव में दीदी की जीत हुई है, राज्य की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। अब राज्य सरकार को जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए, केंद्र सरकार से मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से खेला हॉबे दिवस का पालन किए जाने के बारे में पूछे गए एक जवाब में उन्होंने कहा कि वास्तव में दीदी खेलना चाहती है तो उन्हें सबको साथ लेकर देश के विकास के लिए खेलना चाहिए। जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव बाद राज्य में जारी हिंसा पर जॉन बारला ने सवाल उठाया। अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तर बंगाल का सार्वत्रिक विकास चाहती है, लेकिन राज्य सरकार बार बार भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, यह अनुचित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है और जनता को सेवा करने के लिए मौका दिया है केंद्र सरकार। पहली बार यह इतिहास में पहली बार नॉर्थ बंगाल में कोई मिनिस्ट्री बना और इतना भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ काम करना चाहता है इस क्षेत्र के लिए, पूरा देश के लिए। और ये
जनता का जो प्यार जो मिला है सराहनीय है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा हमारा कार्यकर्ता को जिस प्रकार से जो आज इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन था, आज इस ऐतिहासिक दिन को जिस प्रकार से पुलिस ने दबाना चाहा, लेकिन ये दबने वाला नहीं है। दादा बहुत जगह पे पुलिस देख रखा है, अलाउ नहीं किया जा रहा है किसी जगह पे भी, इसके बाद भी क्या होगा? दीदी डर गई है कोई आपका सामान आ रहा है या फिर दीदी खेल रही है आपके साथ? देखिए दीदी डर गई है। ये सामने पौरसभा इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन है, ऐसे ये जो भी इलेक्शन हुआ इसमें वो वोट का परसेंटेज से नहीं जीता गया है, ये कहीं ना छल बल से जीता गया है, इसीलिए डर गई है। अगर इनको इस प्रकार से दबाया नहीं जा तो ये वो आने वाला पौरसभा म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ 2021 में जीती नहीं है, कहीं ना छल बल हुआ है, जिसके कारण से दीदी डरी हुई है। अगर सच में अगर वो जीती होती तो जीतने के बाद में आशीर्वाद दिया, ठीक है आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, केंद्र के साथ मिल के जनता का सेवा करना चाहिए, लेकिन आज बाधा देकर इससे जनता का डेवलपमेंट नहीं रोक सकता। कफ सिरप व नशीली टैबलेट्स के साथ एक गिरफ्तार। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने 100 बोतल कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी के चंपासरे निवासी रंजीत महतो लंबे समय से सिलीगुड़ी में कफ सिरप और नशीली दवाएं बेच रहा था। खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर उसके पास से 100 बोतल कफ सिरप और नशीली टैबलेट जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी रंजीत पुलिस को इन सामानों का कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका, उसे आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। गोटिया संघर्ष में तृणमूल कर्मी की हत्या, एक घायल। तृणमूल गुटों के आपसी संघर्ष में एक कार्यकर्ता मारा गया जबकि एक घायल हो गया। घटना कूच बिहार प्रखंड के देवरहाट की है। घायल तृणमूल कार्यकर्ता का नाम कायूमली है। तृणमूल कार्यकर्ता बक्सामी और उनके कार चालक कायूमली कल रात घर लौट रहे थे, तभी तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक अन्य गुट ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में बकस मियां को कूच बिहार के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से उस पर हमले किए गए। सूत्रों के मुताबिक पिछले काफी समय से बकस मियां और जहांगीर अली के बीच तनाव बना हुआ था। कूच बिहार नगर प्रखंड तृणमूल अधीक्षक अभिजीत देव भौमिक ने कहा कि दिवंगत बकस मियां एक समर्पित तृणमूल कार्यकर्ता थे। स्थानीय बदमाशों ने भाजपा की मदद से उसकी हत्या कर दी। सामूहिक झगड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई सामूहिक झगड़ा नहीं था। जहांगीर के बारे में उन्होंने कहा कि जहांगीर ने पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी के लिए काम किया था। दूसरी ओर परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने उन पर लगे सभी आरोपों को इनकार किया है। মানে আমাদের কি ছিল মানে বিকেলবেলা মানে 7টার দিকে এ কি করছিল মানে একদম বাজার করে মাঠের পিছনে বসেছিল মানে দুই বন্ধু, একটা পিছনে এইখানে আছে একটা এইতে, দুই বন্ধু একসঙ্গে বসেছিল। তা পিছন দিকে যে হামলা করছে কেউ জানে না, ঠিক আছে, পিছন দিকে হামলা করছে কেউ জানে না, বম পাল্টাপাল্টি করছে এগুলো কেউ জানে না। যখন বাজার ছড়াছড়ি হয়ে গেছে সব ভাগে গেছে, এখন এদেরকে চাকু মারছে পিছন থেকে। নেই যারা করেছে তারা এরা গত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কাজ করে, তৃণমূল কংগ্রেস করে না। বকস মিয়া এবং কায়ুম আলী এরা তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী এবং ওই এলাকায় যারা তৃণমূল করে তারা সবাই জানে ওদেরকে, এরা পার্টির হার্ডকোর কর্মী এলাকা। এবং তারা আমি নির্বাচনে প্রার্থী ছিলাম, আমার জন্য প্রচণ্ড কাজও করেছে। আর এই খুনের পেছনে যারা যুক্ত তারা প্রত্যেকেই গত নির্বাচনে কেউ বামফ্রন্ট করেছে, কেউ বিজেপি করেছে। যারা কিনা মনে করুন হিন্দু বলে গিয়ে বলছে বিজেপিকে ভোট দেয়, মুসলিম বলে গিয়ে বলেছে বামফ্রন্টকে ভোট দেয়, এই কাজটা যারা করেছে তাদের হাতেও খুন হয়েছে। এরা আমাদের দলে কেন হবে গোষ্ঠীগণের ব্যাপার নয়, কোনো গোষ্ঠীগণের ব্যাপার, একদম দুষ্কৃতীদের হাতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে খুন করা। দেখুন, তৃণমূলের দীর্ঘদিন থেকে গোষ্ঠী কোন্দল চলছে প্রতিটি বিধানসভায়। গতকাল যে দায়িত্ব ঘোষণা হওয়ার পর সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে যায়,
যেটার প্রতিফলন আমরা দক্ষিণ বিধানসভার দেউরঘাটে দেখতে পেয়েছি। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীকন্দল। আমরা বারবার এই অভিযোগ করে এসেছি। কালকে ঘটনার সঙ্গে বিজেপি কোনোভাবেই যুক্ত নয়। তাদের এলাকা দখলের লড়াই চলছে। লড়াইয়ের পরিণাম এই মৃত্যু। আমরা এর আগেও দেখেছি, দিনহাটাতেও দেখেছি, এবার আরো প্রমাণ হচ্ছে যে কোচবিহারে নিজেদের মধ্যে তাদের কি পরিমাণ গোষ্ঠীকন্দল চলছে। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री देबश्री चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली गई रैली। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में भाजपा समर्थकों ने रायगंज की सांसद व पूर्व राज्य केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को इस्लामपुर में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने घटना के खिलाफ इस्लामपुर में एक विरोध रैली निकाली। विरोध रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए गांधी मूर्ति के पास पहुंचकर समाप्त हुई। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के जिला अध्यक्ष वासुदेव सरकार, इस्लामपुर टाउन मंडल के अधीक्षक संदीप भट्टाचार्य, जिला उपाध्यक्ष सुरजीत सेन, महासचिव तापस विश्वास सहित अन्य मौजूद रहे थे। পশ্চিম বাংলার কলকাতার বুকে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নামে মোহাম্মদ আলী জিন্নার ডাকে সোহরাওয়ার্দীর পুলিশ কলকাতার বুকে যেভাবে বাঙালি হিন্দুদের নরসংহার করেছিল আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে এনে এই পশ্চিমবাংলাকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সৃষ্টি করেছিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সেই স্বপ্নের পশ্চিমবাংলাকে রক্ষা করার জন্য, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সেই বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য, বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেক বছর সেই 16ই আগস্টের সেই কালো দিনটাকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও দিবস হিসাবে, গণতন্ত্র বাঁচাও দিবস হিসাবে আমরা পালন করে থাকি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।